दोस्तों, आज हम सुनेंगे महाभारत की एक अनसुनी घटना जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। ये घटना महाभारत के समय अर्जुन, कृष्ण और कर्ण के बीच हुई थी। इसमें आपको इस प्रश्न का भी उत्तर मिलेगा कि क्यों कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। कुंती सूर्यपुत्र कर्ण खून से लथपथ जमीन पर गिरा हुआ था। उसे कई तीर लग चुके थे। अर्जुन बड़ा खुश हुआ। श्री कृष्ण से बोला, भगवान, यही मेरा प्रतिद्वंदी था, आज समाप्त हो गया। श्री कृष्ण गंभीर खड़े थे और बोले, पार्थ, इसकी संगत गलत थी, व्यक्ति गलत नहीं था। आज यह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ है, इसलिए हंसी का पात्र नहीं हो सकता। मरना इसका निश्चित था, शोक करना हमारा धर्म। ऐसे न हंस निर्लज्जों की तरह। तो अर्जुन बोले, भगवान, आप सखा तो मेरे और साइड उसकी ले रहे हो। कृष्ण बोले, रुक, अभी बताता हूँ कि मैं कर्ण की साइड क्यों लेता हूँ। कर्ण भूमि पर पड़ा था और अपनी मृत्यु के आखिरी पल बिता रहा था। तभी वहाँ एक साधु आया और वहाँ से कर्ण को देखकर हे भगवान बोलता हुआ आगे जाने लगा। लेकिन कर्ण ने उस साधु को रोका और बोला कि रुकिए, आप इस तरह से मुझे देखते हुए क्यों जा रहे हो। तो साधु बोला, मेरा एक गुरुकुल है और वहाँ मेरे बहुत से विद्यार्थी हैं जिनको मैं वेद पढ़ाता हूँ। भिक्षा लेना मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन इस समय अकाल पड़ा है, बड़ी अव्यवस्था फैली हुई है। मैंने सुना था कि कर्ण बहुत बड़ा दानवीर है, सहायता करेगा, लेकिन इस समय तो सहायता की ज़रूरत तुझे ही है, इसलिए क्षमा करना, मैं चलता हूँ। तो कर्ण बोले, नहीं नहीं नहीं, आप रुकिए। जिस वस्तु को मैंने जीवन भर संभाल के रखा, उसको मैं मृत्यु के समय कैसे छोड़ दूं? इस अंतिम समय में मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? वो देखिए, सामने एक पत्थर रखा है और मेरे 2 दांत सोने के हैं। उसी पत्थर से मेरे दांत तोड़िए और ले जाइए। तो साधु बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। तुम तो खुद ही मर रहे हो और ऐसे में मैं तुम पर वार नहीं कर सकता। कर्ण बोला, मैंने आज तक अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, तो आज मैं कैसे छोड़ दूं? आप रुकिए, जाइए मत। कर्ण अपनी केहनी को जमीन पर घसीटता हुआ आगे एक पत्थर की तरफ बढ़ा और उस पत्थर को उठाया और अपने दांतों पर वार करने के लिए बढ़ाया। अपने दोनों दांत तोड़ दिए और साधु को देने लगा। साधु खून से लथपथ दांतों को देखकर बोले कि नहीं, मैं ऐसे खून से लथपथ दांत नहीं ले सकता, मुझे क्षमा करें। लेकिन कर्ण नहीं माना और उसने अपने तीर से आकाश पर वार किया, जिससे वर्षा होने लगी और दांत धुल गए। साधु अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुराया। दोस्तों, असल में वो साधु कृष्ण भगवान ही थे, जो अर्जुन को यह दिखाना चाहते थे कि क्यों कर्ण की साइड कृष्ण जी लेते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कर्ण ने मरते वक्त भी अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ा, जिससे वह महान दानवीर कर्ण कहलाया। इसी तरह हमें भी अपने बुरे और अच्छे दोनों समय में अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी और आप इसी तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना, तो आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।